दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में मारे गए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए शूटरों की सहायता करने के मामले में जिन 2 पुलिस कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया गया है, उन दोनों ने पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसे सुनकर पुलिस के अधिकारियों के होश उड़ गए। पूरी खबर बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि गैंगस्टर गोगी की हत्या के मामले में गोगी के गुर्गों की 2 पुलिस वाले मदद कर रहे थे और उन दोनों सिपाहियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में इन दोनों ही सिपाहियों ने खुलासा किया कि किस तरह से इन दोनों ने गोगी गैंग के 4 में से 2 शूटरों को दिल्ली के ककरौला में किराए पर कमरा दिलवाया। और इतना ही नहीं, पूछताछ में इन्होंने ये भी कबूला कि रोहतक के पास हुई 32 लाख रुपए की लूट के लिए इन दोनों ही सिपाहियों ने मुखबिरी की थी। कोर्ट ने इन दोनों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है और इन्हें जल्द ही नौकरी से बर्खास्त करने की भी संभावना जताई जा रही है। स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी सिपाही सुनील दिल्ली पुलिस की सुरक्षा विंग में और दीपक सरोजनी नगर थाने में तैनात था। ये दोनों किसी परमेंदर उर्फ काला नाम के व्यक्ति के जरिए गोगी गैंग और उसके साथियों के लिए काम कर रहे थे और यह उनका कोई पहला अपराध नहीं था, बल्कि इससे पहले भी कई आपराधिक वारदातों में लिप्त रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को जितेंद्र गोगी गिरोह के 4 शूटरों अनुज उर्फ मोहित, सागर राणा उर्फ काला, हर्ष उर्फ मिथुन और सुमित उर्फ कालू को गिरफ्तार किया था। ये टिल्लू ताजपुरिया की कस्टडी में हत्या करने के लिए आए थे और इनको टिल्लू गिरोह के 3 बदमाशों की हत्या करनी थी। इन शूटरों ने पूछताछ में यह भी बताया था कि उनमें से 2 बदमाशों को इन दोनों ही सिपाहियों ने परमेंदर उर्फ काला के कहने पर ककरौला में किराए पर कमरा दिलवाया था। उस समय दीपक ने मकान मालिक से कहा था कि वो दिल्ली पुलिस में सिपाही हैं। उसने अपना आई कार्ड भी दिखाया था और इसी वजह से मकान मालिक ने दोनों शूटरों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया। दीपक परमिंदर उर्फ काला के कहने पर सारे काम करता था। परमिंदर गोगी के गिरोह के बदमाशों से जुड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुछ समय पहले रोहतक के पास 32 लाख रुपए की एक लूट हुई थी और इस 32 लाख रुपए की लूट के बारे में जानकारी दीपक ने दी थी। दीपक ने परमिंदर को और उसने गोगी गिरोह के बदमाशों को सूचना दी और कहा जा रहा है कि एक बार हरियाणा पुलिस इनको दिल्ली से उठाकर ले गई थी। वहां से दोनों बचकर आ गए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सिपाही दीपक बहुत ज्यादा शराब पीने का आदी है। अक्सर वो नशे में पत्नी और अपने बच्चों के साथ मारपीट करता है। उसने ही सुनील को अपने पास बुलाया था। दीपक के कहने पर सुनील उसके साथ काम करने लगा। दोनों की सालों की दोस्ती है। सिपाही दीपक पर बदमाशों को हथियार सप्लाई करने का भी आरोप है। उसने बदमाशों को कई बार हथियार उपलब्ध कराए। कहा जा रहा है कि दीपक पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और उसे उतारने के लिए वो बदमाशों का साथ देने लगा। हालांकि स्पेशल सेल इन दोनों ही सिपाहियों को रिमांड पर लेना चाहती थी, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। जो 2 पुलिस वाले गैंगस्टरों की मदद कर रहे थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।